अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमान इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 55 से 73 यानी सूरा ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुस सबा की इब्तदाई 15 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। सूरतुल अहज़ाब में मुनाफिकीन के बारे में जो अंजाम का जिक्र किया गया उसके बारे में हमने सुना। आज तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बारे में बयान किया जा रहा है कि ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो सब के सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ही मिल्कियत है। ये मुबारक सूरा यानी सूरह सबा ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ। कुरान मजीद में तरतीब के लिहाज से ये 34वां सूरा है। इसमें 6 रुकू और 54 आयतें हैं। इस सूरे का नाम अस-सबा इसलिए रखा गया क्योंकि यमन के एक इलाके का नाम सबा है। इस इलाके के अतराफ व अकनाफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुशहाली रखी और सरसब्ज़ व शादाबियाँ रखी और इस जैसी कई नेमतों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अता फरमाया और पानी भी इनके लिए वाफ़ी मिक़दार में मुहैया फरमाया था। और ये सारी नेमतें उनको उस वक्त तक मिलती रहीं जब तक कि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला को एक मानते रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। जब ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला को एक मानने से इनकार कर दिए और उसकी नेमतों की नाशुक्री करने लगे तो सैलाब के जरिए इन तमाम को हलाक व बर्बाद कर दिया गया। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह सबा की इब्तदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। सब तारीफ अल्लाह ही को है जो सब चीज़ों का मालिक है, यानी वो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है और आखिरत में भी उसी की तारीफ है और वो हिकमत वाला और ख़बरदार है। यअलमु मा यलिजु फिल अर्द व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समा व मा यंज़िलु मिनस समा'i व मा यअरुजु फीहा व हुवर रहीमुल गफूर। जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है, जो उसमें से निकलता है और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है सब उसको मालूम है और वो मेहरबान और बख्शने वाला है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तअतीना अस्साअह क़ुल बला व रब्बी लतअतियन्नकुम आलिमिल गैब ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फिस समावाति वला
في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين। और काफिर कहते हैं कि क़यामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो क्यों नहीं आएगी, मेरे परवरदिगार की कसम वो तुम पर ज़रूर आकर रहेगी। और वो परवरदिगार गैब का जानने वाला, ज़र्रा भर चीज़ भी उससे पोशीदा नहीं, न आसमानों में और न ज़मीन में, और कोई चीज़ उससे छोटी या बड़ी नहीं मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। लियजज़िय अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको बदला दे, यही है जिनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है। वल्लज़ीन सअऊ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइक लहुम अज़ाबुम मिन रिज्ज़िन अलीम। और जिन्होंने हमारी आयतों में कोशिश की कि हमें हरा दें, उनके लिए सख्त दर्द देने वाला अजाब की सज़ा है। सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम मुलाकात करते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। नाज़रीन मोहतरम, आज की तिलावत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये बनी इसराइल के नबी थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ज़बूर अता फरमाया और कई मौजिज़ात अता फरमाए। उनमें से एक मौजिज़ा ये था कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करने लगते तो पहाड़, परिंदे ये सब मिलकर भी आपके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करते। और इसी तरीके से एक मौजिज़ा ये भी था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए लोहे को नरम फरमा दिया और आप ज़िरा बनाया करते थे। जब कभी आप अपने हाथ से लोहे को इस्तेमाल करते तो बहुत ही नरम हो जाता। इसी तरीके से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। आपको भी कई मौजिज़ात अता किए गए। हवा, जिन्नात, परिंदे ये सब आपके ताबे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक तख्त अता फरमाया था जिस पर आप बैठकर सवार होते तो एक तवील और लंबे सफर को भी थोड़े से वक्त में तय कर लेते। अब ये तमाम अंबिया को तमाम मौजिज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इनायत फरमाया था, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हर कमाल वाली शय और चीज़ मौजूद है। तो नादरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुल अहज़ाब की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वयरल्लज़ीन ऊतुल इल्मल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على
مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. और जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो हक़ है और खुदा गालिब और सज़ावार तारीफ़ का रास्ता बताता है। और काफिर कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल पारा पारा हो जाओगे तो नए सिरे से पैदा होगे। अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन अम बिही जिन्नह बलिल्लज़ीन ला युमिनून बिल-आखिरति फिल अज़ाबि वद्दलालिल बईद। या तो उसने खुदा पर झूठ मान लिया है या उसे जुनून है। बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते तो वो आफत और परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला हैं। अफलम यरौ इला मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد मुनीब। क्या उन्होंने इसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और ज़मीन। अगर हम चाहें तो उनको ज़मीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। उसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तय्र वअलन्ना लहुल हदीद। और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी। ऐ पहाड़ों, उनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को उनका मसख्खर कर दिया और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया। अनिअमल साबिगातिन वक़द्दिर फिस्सरदि वअमलू सालिहान इन्नी बिमा तअमलून बसीर। कि कुशादा जरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूँ। सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम मुलाकात करते हैं आपसे एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, तो नाज़रीन सूरह सबा की आज की आखिरी आयतों के मजीद फरमुदात जानने के लिए शामिल हो जाते हैं तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा
الشهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير। और हवा को हमने सुलेमान का ताबे कर दिया था। उसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती। और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था। और जिनों में से ऐसे थे जो उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे। और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम जहन्नुम के आग का मजा चखाएंगे। يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور। वो जो चाहते ये उनके लिए बनाते, यानी किले और मुजस्सिमे और बड़े बड़े लगन जैसे तालाब और देगें एक ही जगह रखी रहीं। ए दाऊद की औलाद मेरा शुक्र करो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े ही हैं। فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर किया तो किसी चीज़ से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनके असा को खाता रहा। जब असा गिर पड़ा तब जिनों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते। जन्नतान अन यमीन व शिमाल
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उनके मकाम बूदोबाश में एक निशानी थी, यानी दो बाग, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। अपने परवरदिगार का रिस्क खाओ और उसका शुक्र करो। यहाँ तुम्हारे रहने को ये पाकीज़ा शहर है और वहाँ बख्शने को खुदा गफ्फार। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह सबा की आयतों के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम,